हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको लिमिट्स के क्वेश्चंस करवाऊंगा। मैंने आपको लिमिट्स का बेसिक बताया था लास्ट क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको उसी बेसिक पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चंस हैं कि कैसे लिमिट के क्वेश्चंस ऑप्ट किया जाए, वो मैं आपको तरीका आज सिखाऊंगा। ठीक है ना, अपन थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग अपनी क्लियर करते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, तो वो क्वेश्चन वन बाई वन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है, इवोल्युएट द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, इवोल्युएट LHL and RHL, LHL and RHL of the function defined by fx। इस तरीके का क्वेश्चन है। fx इज इक्वल टू तीन फंक्शन दे दिया इन्होंने इस बार, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब, 4 माइनस एक्स। एक्स इज लेस देन 1, एक्स की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक, और एक्स इज ग्रेटर देन 4 एट एक्स इज इक्वल टू 1,4 एंड चेक and hence check existence of limit at x is equal to 1 and 4। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है और ये नहीं दिया हुआ है कि लिमिट किस पर चेक करनी है, तो ऑब्वियसली आपको बिना 1 और 4 इन्होंने दे दिया इस बार, यदि नहीं दिया होता तो भी आपको ये करने टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। आपको लिमिट 1 और 4 पर ही चेक करना, ये आपको वैसे भी पता चल सकता है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। आप लिमिट हमेशा उन नंबर्स पर चेक करते हैं जब x की वैल्यू उस नंबर से एक बार कम हो और एक बार x की वैल्यू उस नंबर से ज्यादा हो। जैसे मान लीजिए मुझे x इज इक्वल टू 2 पर मुझे लिमिट चेक करनी है, तो ऑब्वियसली मुझे दो फंक्शन उसमें चाहिए होंगे, जब एक बार x 2 से कम हो और एक बार x आपका 2 से ज्यादा हो। ऐसे मुझे दो फंक्शन चाहिए। तो यहाँ पर वैसे दो फंक्शन होने चाहिए। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू एक बार 1 से कम है, तो एक फंक्शन ऐसा भी होना चाहिए जहां पर x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। तो ये देखिए, x की वैल्यू 1 से ज्यादा भी है यहाँ पर, यानी x की वैल्यू जब LHL लेंगे तो ये वाला फंक्शन लेंगे, RHL लेंगे तो ये वाला फंक्शन लेंगे। वैसे ही 4 पर LHL कब लेंगे, जब x की वैल्यू 4 से कम हो। x की वैल्यू 4 से कहाँ कम है, यहाँ पर है। x की वैल्यू 4 से ज्यादा होगी तब क्या लेंगे, RHL लेंगे। x की वैल्यू 4 से ज्यादा यहाँ पर है। ऑब्वियसली यानी कि दो ऐसे नंबर्स हैं जहां पर एक बार x उस नंबर से कम भी है और एक बार x ज्यादा भी। जैसे 1 पर एक बार x 1 से कम भी है और एक बार 1 से ज्यादा भी, इसका मतलब 1 पर चेक करना है। वैसे ही 4 x की वैल्यू एक बार 4 से ज्यादा भी है और एक बार 4 से कम पर भी है, यानी x की वैल्यू 4 पर भी लिमिट आपको चेक करनी है। यदि नहीं दिया होता तो भी अपने को मालूम था कि अपने को लिमिट निकालनी है 1 पर और 4 पर। ठीक है, तो सपोज एट x इज इक्वल टू 1 पर चेक करते हैं। लेट अस चेक एट x इज इक्वल 1। तो ऑब्वियसली अपने को दो बातें ध्यान रखनी है, LHL और RHL। सबसे पहले मैं लिखूंगा लिमिट x टेंस टू, मुझे 1 पे चेक करना है तो 1 माइनस, यहां पर लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, RHL है तो 1 प्लस। अब मैं यहां पे फंक्शन कौन सा लिखूं, x की वैल्यू जब 1 से कम हो, x की वैल्यू जब 1 से कम हो, x की वैल्यू 1 से कम कहां पर है, यहां पर है। तो यहां पर फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, यानी यहां पर फंक्शन आएगा एक्स स्क्वायर। यहां पर कौन सा फंक्शन आएगा, वो फंक्शन जहां पर x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। तो x की वैल्यू 1 से ज्यादा यहां पर x इज ग्रेटर देन 1, यानी x क्यूब। फिर नेक्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, कुछ भी नहीं करना, लिमिट s टेंस टू 0 कर देना है, s टेंस टू 0 कर देना है, और एवरी x इज रिप्लेस बाई 1 माइनस h, एवरी x इज रिप्लेस बाई 1 माइनस h का स्क्वायर। अब आप डायरेक्टली यहां पर, क्योंकि 1 के कंपेरिजन में h बहुत छोटा है, h इज वेरी वेरी स्मॉल, तो इसलिए h को आप 0 पुट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, या आप ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस 0 का स्क्वायर, दैट इज 1। RHL चेक करिए, यहां पर भी लिमिट s टेंस टू 0 लिखेंगे, s टेंस टू 0 लिखते ही यहां पर आ जाएगा 1 प्लस h का क्यूब, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 का क्यूब, दैट इज 1। आपने क्या देखा, LHL इज इक्वल टू RHL। इसका मतलब एट x इज इक्वल टू 1 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और वो जो लिमिट की वैल्यू है वो है 1। लिमिट की वैल्यू जो है, वो लिमिटिंग वैल्यू जो है वो है L। ठीक है, सिमिलरली एक बड़ा सा गैप लगाते हैं और फिर से LHL निकालते हैं।
एट एक्स इज इक्वल टू 4 पर और RHL निकालते हैं। 4 पर तरीका वही है, लिमिट x टेंस टू 4 माइनस, यहां पर लिमिट x टेंस टू 4 प्लस। लिमिट जब एग्जिस्ट करती है तो हमेशा वैल्यू सेम आती है। आप जानते हैं जब भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो वैल्यू हमेशा सेम आएगी। अब देखते हैं यहां पर लिमिट में क्या होगा। यहां पर 4 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू 4 से कम कहां पर है, यहां पर है, एक्स इज लेस देन 4, तो ये वाला फंक्शन एक्स क्यूब। यहां पे कौन सा फंक्शन लेंगे, एक्स की वैल्यू जब 4 से ज्यादा हो, एक्स इज ग्रेटर देन 4 हियर, यानी कि 4 माइनस एक्स। अब आपको कुछ भी नहीं करना, नेक्स्ट स्टेप में तो आप जानते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 कर देना है और एवरी एक्स इज रिप्लेस बाई 4 माइनस एच, यानी 4 माइनस एच का होल क्यूब। h is very small than 4, h is very small than 4, we can put h is equal to 0, h आप 0 पुट कर दीजिए, 0 पुट करेंगे तो 4 का क्यूब दैट इज 64, दैट इज 64। यहां पर आइए अगले स्टेप में लिमिट h टेंस टू 0 करते हैं और एवरी x इज रिप्लेस बाई 4 प्लस h, तो 4 और यहां 4 माइनस x की जगह पर रखना है 4 प्लस h, तो ये हो जाएगा 4, आप उसको ऐसे लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0, 4 माइनस h, कैंसिल, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0। आपने क्या देखा, LHL इज नॉट इक्वल टू व्हाट, RHL। सो एट x इज इक्वल टू 4 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, एट x इज इक्वल टू 4 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बस दैट इज सिंपल, क्वाइट सिंपल सम। तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 1 पर तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन x की वैल्यू 4 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, x की वैल्यू 4 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। दैट इज व्हाट आई वांट टू मतलब टीच यू, ये आपको मैं बताना चाह रहा था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका किस तरीके से होगा। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूं और कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आप डिफरेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। Now the next question is what? It is very simple question, but you have to understand. Evaluate the left hand and right hand limit. दोनों पूछा हुआ है, सेम क्वेश्चन था। Evaluate LHL and RHL, LHL and RHL of the function fx is equal to, मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसमें भी दो फंक्शन दिए हुए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 स्क्वायर रूट अपॉन में x माइनस 3, एक फंक्शन, दूसरा दिया हुआ है 0। 0 कब है, जब x इज इक्वल टू 3, और ये कब है, जब x इज नॉट इक्वल टू 3। एट x is equal to 3, hence comment on the existence of limit, comment on existence of limit at x is equal to 3। x इज इक्वल टू 3 पर आप कमेंट करिए कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो ये आपको कमेंट करना है इस पर, किस पर, x इज इक्वल टू 3 पर आपको कमेंट करना है, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक्स स्क्वायर का अंडर रूट जो होता है वो मॉड ऑफ एक्स के बराबर होता है। एक्स स्क्वायर का अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स के बराबर होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें लेफ्ट हैंड लेस देन ग्रेटर देन तो दिया नहीं है, लेस देन ग्रेटर देन तो दिया नहीं है, पर इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। अपन जब LHL और RHL निकालते हैं, मैं निकालने जा रहा हूं एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर, तो दो बातें निकालूंगा, LHL निकालूंगा और RHL निकालूंगा। LHL में मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं x टेंस टू 3 लिखता हूं, 3 माइनस, और यहां पर लिखता हूं लिमिट x टेंस टू 3 प्लस। यहां पर मैं वो फंक्शन लिखता हूं जब x की वैल्यू 3 से कम हो। 3 से कम हो मतलब 3 के बराबर नहीं होनी चाहिए, 3 के बराबर नहीं होनी चाहिए। यहां पर वो वाला फंक्शन लिखेंगे जब x की वैल्यू 3 से कम हो, यहां पर वो वाला फंक्शन लिखेंगे जब x की वैल्यू 3 से
ज्यादा हो। तो दोनों ही केस में यहां पर भी आपको वो वाला फंक्शन लेना है जब x की वैल्यू 3 ना हो, 3 नहीं होनी चाहिए, 3 से ज्यादा होनी चाहिए। यहां पर भी वो वाला फंक्शन लेंगे जब x की वैल्यू 3 ना हो, 3 से कम हो। यानी दोनों ही सिचुएशन में ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्टली 3 यहां पर, एग्जैक्टली 3 पर आंसर 0 है, लेकिन 3 से अब x की वैल्यू 3 से कम हो तो भी ये वाली वैल्यू लेनी है, x की वैल्यू 3 से ज्यादा हो तो भी ये वाली वैल्यू लेनी है, क्योंकि उन्होंने बोला है आप इसको हमेशा ले सकते हैं, बस आप तब नहीं ले सकते हैं जब x की वैल्यू 3 के बराबर। लिखा हुआ है ना, x इज नॉट इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 3 है तो आप इसको ले सकते हैं। यानी कि चाहे वो कम हो, x की वैल्यू 3 से कम हो तो भी आप ये फंक्शन ले सकते हैं, x की वैल्यू 3 से ज्यादा हो तो भी ये वाली वैल्यू ले सकते हैं। आप सिर्फ तब नहीं ले सकते जब x की वैल्यू 3 हो। ठीक है, x की वैल्यू 3 पर आपको ये वाला फंक्शन लेना है। यानी दोनों ही सिचुएशन में यहां पर आया, देखिए ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, दैट इज x माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 3 का मॉड, ये क्योंकि मैंने बोला था इसके अंदर स्क्वायर रूट है, इसके अंदर स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब हो जाएगा मॉड के अंदर x माइनस 3। ठीक है, तो मॉड ऑफ, ये हो गया मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3, ये आ गया। चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं। लिमिट, आपको मैंने बताया था s टेंस टू 0 अगली लाइन में, और एवरी एक्स इज रिप्लेस बाई 3 माइनस एच, तो ऊपर हो जाएगा 3 माइनस एच, 3 माइनस एच माइनस 3 का मॉड अपॉन में 3 माइनस एच माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, यहां पर भी 3 से 3 कैंसिल, ऊपर आ गया लिमिट s टेंस टू 0 माइनस एच का मॉड अपॉन में माइनस एच। आपको ये बात मैंने एक बार नहीं कई बार बताई है कि मॉड के अंदर माइनस हो चाहे पॉजिटिव हो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब डायरेक्टली आप यहां पर, क्योंकि यहां पर यदि आप x की वैल्यू 0 रख देंगे तो 0/0, मैंने बोला था 0/0 की फॉर्म नहीं आप बना सकते, 0/0 आप नहीं लिख सकते हैं। दैट मीन्स यहां पर 0 आप 0/0 नहीं लिख सकते, इसलिए आपको थोड़ा सा मॉड खोलना पड़ेगा। तो मॉड के अंदर यदि माइनस है तो भी वो प्लस हो जाएगा, लेकिन इसका कुछ नहीं कर सकते, ये हो गया माइनस, तो ये कैंसिल, आंसर इज वॉट -1। एच गायब तो लिमिट गायब, एच गायब तो लिमिट गायब, आंसर इज -1। यहां पे आइए, यहां पे x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3, इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट s टेंस टू 0, s टेंस टू 0, तो यहां पर क्या आ जाएगा 3 प्लस एच, एवरी एक्स इज रिप्लेस बाई 3 प्लस एच, 3 प्लस एच माइनस 3 का मॉड, 3 प्लस एच माइनस 3, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यहां पर आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, s टेंस टू 0, और यहां पे मॉड ऑफ h अपॉन में सिंपल h, तो ऑब्वियसली ये हो गया लिमिट s टेंस टू 0 और सिंपल s, तो h ही आएगा, प्लस h ही आएगा, नीचे तो प्लस h ही है, तो आपस में कैंसिल, आंसर इज +1। आपने क्या देखा, LHL में -1 है, RHL में क्या है +1 है, दोनों बराबर नहीं है, तो आपका निष्कर्ष क्या निकला कि LHL इज नॉट इक्वल टू व्हाट, RHL, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। दैट मीन्स एट x इज इक्वल टू 3, at x is equal to 3 limit does not exist, at x is equal to 3 limit does not exist। इस तरीके से लिमिट निकालना है, और ये मेथड आपको लगाना है कहां पर, एनसीईआरटी में, है ना। एनसीईआरटी में जितने भी समय वो सब इस मेथड से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, अब नेक्स्ट आते हैं जेई लेवल के क्वेश्चन में। जो जेई लेवल के क्वेश्चन है वो कैसे चेंज हो गया वो आप जरा देखिए, उसमें कैसे लॉजिक लगेंगे, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख लेंगे। अब मैं आपको थोड़े क्वेश्चन करवाता हूं जो जेई लेवल के, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि थोड़े से वो डिफरेंट है, और है कुछ भी नहीं है, आसान वो भी है, बस थोड़ा सा लेबल लग गया कि ये भाई जेई लेवल के समय। देखिए सॉल्व, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व लिमिट x टेंस टू 1 और साइन इनवर्स x, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x, यहां पे इन्होंने लिखा है वेयर दिस डब्बा, ये जो डब्बा है डिनोट्स GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो डब्बा है वो डिनोट करेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो मैं चौक बदल लेता हूं, चलिए नेक्स्ट करते हैं। सब सॉल्व करना है आपको, मतलब इसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट निकालनी है। वैसे तो ये क्वेश्चन
बाद में इनको पूछना चाहिए, पर इन्होंने पूछ लिया है तो मैं आपको बताता हूँ। सॉल्व करने का मतलब यह है कि आप LHL और RHL की जो वैल्यू आती है वो क्या आएगी वो आप बताइए। LHL और RHL बराबर आना चाहिए, यदि एग्जिस्ट करता है तो LHL शुड इक्वल टू RHL, और वो जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या आएगी वो ये लोग पूछ रहे हैं। ये वैल्यू पूछ रहे हैं कि एट x इक्वल टू 1 पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी। सॉल्व करने का मतलब ये है कि इसकी लिमिट पूछ रहे हैं, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं। जैसे अपन निकालते थे ना कि LHL 1 आ गया, RHL भी 1 आ गया, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गई और आंसर आ गया 1, तो लिमिट उसका जो आंसर आया वो क्या आ गया 1। तो वैसे यहाँ पर भी है, तो आपको सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, आपने अभी अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, अभी अभी आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़कर आए हैं, तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। अपन RHL और LHL की बात करते हैं, ये साइन इनवर्स x यदि लिखा हुआ है तो इस x की वैल्यू या इस x की वैल्यू जो है ये -1 से 1 के बीच होनी चाहिए। ये -1 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये मैंने आपको बार बार बताया। तो आप जरा देखिए, जब मैं लिमिट कोशिश कर रहा हूं, मैं आई एम ट्राइंग, जब मैं लिमिट LHL निकालने की कोशिश करूंगा तो मैं लिखूंगा x टेंस टू 1 माइनस, और जब मैं RHL निकालूंगा तो यहां पे लिखूंगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। साइन इनवर्स मतलब अब आपको यहाँ पे वो वाला फंक्शन लिखना है जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। x की वैल्यू क्या 1 से ज्यादा हो सकती है कभी? मैंने कितनी बार बोला कि साइन इनवर्स x में x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। साइन इनवर्स x में x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती। इसका मतलब RHL तो निकाल ही नहीं सकते, RHL तो निकाल नहीं सकते, क्योंकि x की वैल्यू 1 से ज्यादा तो ले ही नहीं सकते, 1 से कम ले सकते हैं। 1 माइनस 1 माइनस का मतलब 1 से कम अपन ले सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा इसको 1 माइनस। ठीक है, तो अब आपको कुछ भी नहीं करना, साइन इनवर्स every x is replaced by 1 minus h, every x is replaced by 1 minus h। आप इस तरीके से लिख दीजिए। सॉरी अभी नहीं लिखना था, अभी तो सिर्फ साइन इनवर्स x लिखना है। आई एम सॉरी, क्योंकि अभी मैंने h नहीं किया, अभी मैंने h नहीं किया। अब अगली लाइन में आप लिखेंगे, अब देखिए RHL तो निकालना ही नहीं है, अपने को पता चल गया कि RHL निकालना ही नहीं है, तो जो LHL की वैल्यू आएगी वही अपना आंसर हो जाएगा, जो LHL की वैल्यू आएगी वही अपना आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि RHL भी निकालना पड़ता तो LHL और RHL पहले तो बराबर आने चाहिए, जो वैल्यू आ रही है वो अपना आंसर होता। लेकिन LHL और RHL बराबर नहीं आया तो अपन ये बोलते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर ही नहीं गई है। ठीक है, मेरे वर्ड्स को बहुत गौर से सुनना, यदि आपने एक भी वर्ड मिस कर दिया तो आप लूज कर जाओगे। ठीक है, तो जो LHL का आंसर है वही अपना आंसर हो जाएगा। तो अब जरा देखिए, यहां पे थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अब मैं लिखता हूं h टेंस टू 0। h टेंस टू 0 का मतलब ये हुआ साइन इनवर्स 1 माइनस h। आपको पता है साइन इनवर्स -1 क्या होता है? दैट इज -π/2। और साइन इनवर्स 1 क्या होता है? दैट इज π/2। ये 1 माइनस एच है, -1 नहीं है, ये 1 माइनस एच है। एच मतलब एच की वैल्यू बहुत छोटी है, यानी कि एच इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट 0। तो इसको यदि मैं 0 रख दूं तो ये आंसर आ जाएगा साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा और ग्रेटेस्ट इंटीजर लग जाएगा साइन इनवर्स 1। तो ये वैल्यू, अब इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इट वैल्यू टेंड्स टू अबाउट π/2। आप ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से थोड़ा कम है ना, ये जो साइन इनवर्स की वैल्यू आ रही है, यहाँ पे जो x लिखा हुआ है, x की वैल्यू 1 नहीं है, 1 से थोड़ी सी कम है, यानी लगभग π/2। मैंने टेंस टू लिख दिया, आप टेंस टू नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं, टेंस टू आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो टेंस टू π/2 यानी इसकी वैल्यू लगभग बराबर है किसके? π/2 के। ये मैंने लिख दिया है, टेंस टू मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि 1 से थोड़ी सी वैल्यू कम है, इसलिए मैंने लिख दिया कि लगभग π/2 के बराबर है। अब π/2 होता क्या है, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, π/2 लगभग होता है 1.57, 1.57 ये भी लगभग है। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? ऑब्वियसली 1 होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर। 1.57 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, 1.29 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, 1.39 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा, 1 पॉइंट समथिंग का ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑलवेज क्या होगा? 1 होगा। तो आंसर इज 1, यानी इसकी जो वैल्यू है दैट इज 1। लेकिन इस क्वेश्चन में ट्विस्ट था। ट्विस्ट क्या था कि RHL निकालना ही नहीं था, RHL निकालना ही नहीं था, ये ट्विस्ट था। यही तो समझना है अपने को, इतना समझ लिया तो काम हो जाएगा, इतना नहीं समझा तो काम नहीं होगा। ठीक है, तो वी मस्ट हैव टू रेडी फॉर दिस, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा फिर से इंटरेस्टिंग है। लिमिट x टेंस टू, इन्होंने पहले से लिख दिया 0 प्लस,
0 प्लस और यहां पर लिख दिया साइन एक्स अपॉन में। देखो थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया आपको होना ही चाहिए। और यहां पर लिख दिया वेयर, ये जो डिब्बा है डिनोट करता है किसको, GIF को, GIF को। थोड़ी सी आइडिया आपको होनी ही चाहिए। यदि थोड़ी सी आइडिया नहीं है आपको तो आप लूज कर जाएंगे बेटा, है ना। आपका आइडिया थोड़ा सा ग्राफ का होना ही चाहिए, है ना। अब ग्राफ का आइडिया कैसे करें मैं आपको बताता हूं। चलिए कोई बात नहीं, अभी आगे बढ़ते हैं। 0 प्लस का मतलब क्या है? 0 प्लस का मतलब है सिर्फ RHL निकालना है। सिर्फ क्या निकालना है? RHL निकालना है, राइट हैंड लिमिट निकालनी है। तो 0 प्लस निकालते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट, पहले आप लिख दीजिए क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन लिख दीजिए। x टेंस टू 0 प्लस साइन एक्स अपॉन में x, फिर यहां पर आ जाएगा लिमिट s टेंस टू 0, s टेंस टू 0, यहां पर आ जाएगा साइन 0 प्लस h अपॉन में 0 प्लस h। ग्रेटर दीजिए, यह आ गया लिमिट। जब आप ज्यादा पढ़ लेंगे ना तो इसके आंसर आप डायरेक्टली लिख देंगे। अभी आपने पढ़ा नहीं है इतना, इसलिए आप अभी इसके आंसर्स लिखने में कतरा रहे हैं। ग्राफ की बात मैं आपको कर रहा था, अभी बिना ग्राफ के भी मैं आपको बता सकता हूं। बिना ग्राफ के मैं कैसे बता सकता हूं, मैं आपको बता रहा हूं x की वैल्यू साइन x से हमेशा बड़ी होती है। x की वैल्यू साइन x से हमेशा बड़ी होती है। हमेशा का मतलब सिर्फ 0 नहीं हो तो x की वैल्यू बड़ी या बराबर ले लीजिए। इनफैक्ट आप बड़ी लीजिए, बड़ी, क्योंकि अपन 0 की बात कर ही नहीं रहे। 0 पर दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि x यहाँ पर 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा और साइन 0 भी क्या होता है 0। तो यदि x की वैल्यू 0 है तो 0 बराबर 0 के हो जाएगा। लेकिन इन्होंने साफ बोल दिया कि आपको 0 लेना ही नहीं है, आपको 0 प्लस लेना है, 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू लेनी है। तो x की वैल्यू जब भी 0 से बड़ी आएगी, x की वैल्यू जब भी 0 से बड़ी आएगी तो x हमेशा बड़ा होगा साइन x से। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं x की वैल्यू सपोज 1/2 ले लेता हूँ। x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1/2 नहीं, मैं π/6 ले लेता हूँ। π/6 का मतलब क्या है? एवरी x इज रिप्लेस बाई π/6। तो π/6 का मतलब क्या है जरा देखते हैं। 3.14 ये पाई की वैल्यू है और इसका 6 से डिवाइड करेंगे तो 0.565 जा 30, ये 30 हो जाएगा ना, और ये 1 आएगा 4 और फिर आएगा 6 2 जा 12, ऐसा कुछ, यानी 0.52 लगभग आएगा। यानी कि एट x की वैल्यू π/6 का मतलब है 0.52। लेकिन यहां पर यदि π/6 रख देंगे तो साइन π/6 होता है 1/2। 1/2 का मतलब होता है 0.5। आप बताइए कौन बड़ा है? ऑब्वियसली ये बड़ा है, ऑब्वियसली ये बड़ा है। सिमिलरली आप x की वैल्यू π/3 पे चेक कर लीजिए। ये मैं आपको रफ लैंग्वेज बता रहा हूं, मतलब बिना ग्राफ के। यदि ग्राफ आपको आता है तो चक दे फटते है ना, आप तो बिल्कुल हीरो हैं। π/3 का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए 3.14 में डिवाइड करना है 3 का, पहले π/3 करेंगे, π/4 कर लेते हैं पहले रिलेटेड। चलो 3 पे चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। 3 का डिवाइड करेंगे 1, डेसिमल 3 कैंसिल, फिर 1 लेंगे, जाएगा नहीं, फिर एक 0 लगाएंगे, 4 लेंगे तो 3 चौक 12, लगभग इतना आ जाएगा। तो π/3 की वैल्यू आ गई 1.04। लेकिन यहां साइन π/3 होता है √3/2 और √3/2 की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। करके देख लो, 1.73 ले लो और अपॉन 2 का डिवाइड करो तो ये आएगा 0.86, लगभग 0.86, विच इज ऑलवेज लेस देन टू 1.04। आपने क्या देखा? x इज ऑलवेज, कुल मिलाकर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन साइन x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। x इज ग्रेटर देन 0 पर, x इज ग्रेटर देन 0 पर आप इतना याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए। यदि ऐसा है तो x को इधर ले जाइए, x इंटू 1 कर सकते हैं ना इसको, तो x को उधर ले जाइए, तो साइन x अपॉन में x इज ऑलवेज लेस देन टू 1। ये वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है। तो 0 से बड़ी है तो मैं तब की बात कर रहा हूं, लेकिन 0 से छोटी है तो कुछ और होगा। इश्यू को आप यदि ग्राफ से समझना चाहते हैं तो आपको 2 ग्राफ बनाने पड़ेंगे, एक बार y इज इक्वल टू साइन x का और एक बार y इज इक्वल टू x का, y इज इक्वल टू x का। तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ ऐसा होता है, लेकिन y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ ऐसा होता है। यानी साइन x का ग्राफ हमेशा नीचे होता है, y इज इक्वल टू x, ये x है और ये साइन x है। समझ आया? इसका मतलब x ऊपर है तो x बड़ा है किससे? साइन x से। साइन x क्योंकि नीचे है तो साइन x छोटा है, तो ऑब्वियसली फिर से वही बात हो गई कि साइन x अपॉन में x, इस x को नीचे ले जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। यानी ये वाली वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है। मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये था मेरा डायग्राम वाला मेथड और ये था मेरा थ्योरेटिकल मेथड जो मैंने आपको ये समझाया।
कुल मिलाकर ये समझना है कि यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो sin x इज लेस देन टू 0, x sin x इज लेस देन टू x इज ऑलवेज ग्रेटर देन टू sin x। तो मैं इसके बारे में बात कर रहा था, यानी कि ये वैल्यू अब इसमें लिमिट नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैं वैल्यू रखने वाला हूं। ये वैल्यू जो आएगी ये ऑलवेज लेस देन होगी 1 से। 1 माइनस लिखने का मतलब है कि दिस वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। मैंने आपको अभी बताया कि sin x अपॉन x हो, चाहे sin h अपॉन h हो, चाहे sin p अपॉन p हो, दैट विल वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन 1। ये वैल्यू 1 माइनस होगी। 1 माइनस का मतलब 1 से तो थोड़ा कम होगी, 1 से तो थोड़ा कम होगी। अब एक बात बताइए, 1 से कम वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? ऑलवेज 0। 1 से कम कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 0.9, 1 से कम कोई भी वैल्यू ले लीजिए, तो 0.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। 0.99 ले लो, इसका भी ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0 होगा। तो 1 से कम ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, इसलिए इसका आंसर आ गया 0, क्योंकि इसका आंसर है 1 से कम। तो 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। 1 से कम का मतलब माइन्यूट, बहुत छोटी वैल्यू कम है, बहुत मतलब 1 से कम है, थोड़ा ही कम है, ये 1 से थोड़ा ही कम है, लेकिन कम तो है। ये वाली वैल्यू 1 से थोड़ी ही तो कम है, लेकिन तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 0। 1 से भी कोई भी कम वैल्यू होगी तो, लेकिन 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसको रब कर देता हूं। ठीक है, if fx is equal to x minus greatest integer of modulus of x upon x और 2, ये तब के लिए जब x इज नॉट इक्वल टू 0 हो, और ये तब के लिए जब x इज इक्वल टू 0। ऑब्वियसली एक क्वेश्चन अपन ऐसा कर चुके हैं, so that limit x tends to 0 fx does not exist, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। आपको ये बताना है कि सो दैट दिस वैल्यू विल नॉट एग्जिस्ट। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे जरा देखिए। एलएचएल और आरएचएल निकालना पड़ेगा, यदि एलएचएल और आरएचएल बराबर नहीं आया तो प्रूव हो गया। लिमिट सेम तरीके से, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस लिमिट x टेंस टू 0 प्लस। मैं आपको एक साथ लिख के इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता रहे कि हाँ स्टेप फिक्स है इसके, पहले x टेंस टू लेना है, फिर सीधे h में आ जाना है, h टेंस टू। कौन सा फंक्शन? जब x की वैल्यू 0 से कम हो, 0 ना हो तो यहां पर ये x की वैल्यू 0 पर ये वाला फंक्शन लेना है, और x की वैल्यू जब 0 ना हो तो ये वाला फंक्शन लेना है। यानी कि दोनों ही सिचुएशन में ऊपर वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब है x की वैल्यू 0 से कम, तो 0 से कम हो चाहे 0 से ज्यादा हो, दोनों ही केस में ये वाला फंक्शन लेना है। जब 0 हो तो ये वाला फंक्शन लेना है। तो 0 तो अपन लेते ही नहीं है, अपने को या तो 0 से कम वाला फंक्शन लेना है या तो 0 से ज्यादा वाला फंक्शन लेना है। तो दोनों ही सिचुएशन में एक ही कंडीशन आएगी, सॉरी नेक्स्ट लाइन में आपको फिक्स है कि h टेंस टू 0 ही करना है। h टेंस टू 0 करना है तो एवरी x इज रिप्लेस बाय 0 माइनस h। तो ये हो गया 0 माइनस h माइनस मॉड के अंदर 0 माइनस h अपॉन में 0 माइनस h। आप इसको थोड़ा तमीज से लिखेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, और ये माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पे लगा दिया, लेकिन ये जो मॉड के अंदर माइनस h लिखा हुआ है तो ये ऑलवेज प्लस h आएगा, ये हमेशा प्लस h रहेगा अपॉन में माइनस h। तो आप ऊपर देखेंगे तो ये आ गया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 2h अपॉन में माइनस h। तो माइनस से माइनस कैंसिल, h से h कैंसिल, h टेंस टू 0 यहाँ नहीं रह सकते, तो सीधा आंसर आ गया 2, सीधा आंसर आ गया 2, LHL आ गया 2। चलिए चलते हैं RHL में। तो लिमिट h टेंस टू 0, तो एवरी x इज रिप्लेस बाय व्हाट? 0 प्लस h, 0 प्लस h माइनस 0 प्लस h मॉड के अंदर 0 प्लस h, लिमिट h टेंस टू 0, इसको लिखेंगे h
और ये तो ऑलवेज, ये तो माइनस ये वाला लिखा है मैंने, और ये ऑलवेज प्लस एच आएगा तो प्लस एच हो गया अपॉन एच, ये एच एच कैंसिल, यानी यहाँ पर आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो, जीरो अपॉन एच। एच की वैल्यू जीरो नहीं है, एच इज अबाउट टू जीरो, एच इज लगभग जीरो है, इट इज अप्रोक्सीमेटली जीरो। तो जीरो अपॉन समथिंग, जीरो अपॉन समथिंग इज ऑलवेज जीरो, जीरो अपॉन समथिंग इट इज समथिंग। वो बात अलग है कि किसी नंबर से जब कंपेयर करते हैं तो वो जीरो के बराबर हो जाता है, किसी नंबर के कंपेरिजन में जीरो के बराबर है, लेकिन अकेला इसको खड़ा कर देंगे तो अकेला ये जीरो नहीं है, ये जीरो से बड़ा है। तो जीरो अपॉन एच का मतलब जीरो होगा, यानी कि LHL इज नॉट इक्वल टू व्हाट, RHL। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, दैट मींस, ठीक है। एक क्वेश्चन अभी अपन और करेंगे जल्दी से, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। इस लेक्चर का एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। वीडियो पॉज करिए, उसको लिख लीजिए। Comment on the following limits. Comment on the following limits, that is limit x tends to 1, x minus 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, जहां पर इन्होंने लिख दिया कि वेयर, इस डब्बे का मतलब है GIF। चलिए, सिर्फ समझने का फेर है। ऑब्वियसली कमेंट ऑन द लिमिट निकालना है, यानी कि LHL निकालना है, और क्या निकालना है, RHL। बताना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी। डब्बा आपका GIF है, तो GIF से थोड़ा सतर्क रहेंगे। लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, यहां पर क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस। दोनों ही सिचुएशन में एक ही फंक्शन लेना है, क्योंकि इसमें अलग अलग फंक्शन दिए नहीं है। x माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, x माइनस 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर, जरा देखिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप जानते हैं कि x टेंस टू 0 लिख देते हैं, x टेंस टू 0 लिख देते हैं। एवरी x इज रिप्लेस बाय 1 माइनस h, 1 माइनस h माइनस 3 डब्बा ग्रेटेस्ट इंटीजर का। तो ऑब्वियसली ये हो गया लिमिट s टेंस टू 0, 1 में से 3 गया तो ये हो गया माइनस h माइनस 2। आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, माइनस 2 है और माइनस में 2 में से माइनस की वैल्यू थोड़ी सी ऐड हो गई। आप जरा देखो, माइनस 2 पहले से है और थोड़ी सी वैल्यू माइनस में और ऐड हो गई, मान लीजिए 0.0001 ऐड हो गया, तो ऑब्वियसली क्या हो गया, माइनस 2.001 हो गया। तो जब भी नंबर लाइन की बात करेंगे और यहाँ पर -2 आएगा, यहाँ पे -3 आएगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जहां पर वैल्यू लाई करती है उसके लेफ्ट वाला आंसर उसका होता है। जैसे ये वाली वैल्यू कहीं यहाँ लाई करेगी, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -3 होगा, यानी इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो आएगा -3, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा -3, क्योंकि ये वैल्यू 2 से ज्यादा आएगी, नेगेटिव आएगी 2.001 ऐसा कुछ वैल्यू आएगी, क्योंकि h की वैल्यू कुछ है, तो नेगेटिव में कुछ है, तो नेगेटिव वाला नंबर और -2 जुड़ जाएगा, तो मतलब -2 पॉइंट समथिंग आएगा, तो -2 पॉइंट समथिंग का हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, -3 होगा। आपको मैं और एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे 2.3 लिखा है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी क्या आएगा, -3 आएगा। जैसे मान लीजिए -0.8 लिखा हुआ है, तो -0.8 का भी ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा, क्योंकि -0.8 -1, -0.8 कहीं यहाँ आएगा, तो -0.8 यहाँ आएगा, तो इसके लेफ्ट हैंड की वैल्यू क्या है, -1। अब RHL देख लेते हैं। RHL में लिमिट s टेंस टू 0, s टेंस टू 0, एवरी x इज रिप्लेस बाय 1 प्लस h, 1 प्लस h -3 डब्बा। लिमिट, ये डब्बे में थोड़ा सा ध्यान रखना होता है ना, ये तो गड़बड़ हो जाती है। ये हो गया h -2। अब जरा देखिए, फिर से वही बात, -2 तो 2 है और h की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव 0.0001 लिख देंगे तो ये समथिंग 1.9999 हो जाएगा, 1.999 हो जाएगा, मतलब माइनस का, सॉरी है, माइनस का, क्योंकि ये पॉजिटिव वाली वैल्यू थोड़ी सी जुड़ गई, -2 से कुछ पॉजिटिव वैल्यू जुड़ेगी, तो ये -2 से इसका आंसर कम हो जाएगा, और -2 से जैसे इसका कम आंसर हो जाएगा, यानी यहाँ आ गया, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर इसकी लेफ्ट वैल्यू यानी 2 हो जाएगी, -2 हो जाएगा, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। तो -2 समथिंग प्लस लिखा हुआ है, ये ध्यान से समझो, -2 में आपने कुछ थोड़ी सी वैल्यू जोड़ दी, जब आपने जोड़ दी -2 सम प्लस ये,
ये वाली वैल्यू आप जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 1.999, क्योंकि प्लस में है ना ये वैल्यू, तो प्लस में जैसे जोड़ेंगे तो माइनस 1.999 आएगा। तो 1.99 कहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा, तो उसकी ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, उसकी लेफ्ट वाली वैल्यू यानी -2। आपने क्या देखा, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, यानी कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, इस पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये थे कुछ मैंने प्रैक्टिस करवा दी आपको कुछ क्वेश्चंस। अब मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग लिमिट्स। लिमिट को इवैल्यूएट करने के जो मेथड्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं इवैल्यूएटिंग ऑफ लिमिट्स, है ना, लिमिट्स को कैसे इवैल्यूएट करेंगे वो समझते हैं, है ना। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ठीक है, बाय।